Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and welcome to physics class। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड हाउ टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को हम कैसे, किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डैम्प्ड ऑसिलेशन। व्हाट इज़ मीन बाय डैम्प्ड ऑसिलेशन? डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है? सो वेरी सिंपल, द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। अगेन आई रिपीट माई सेंटेंस, द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम in the presence of some resistive force is called damped oscillation। किसी सिस्टम की ऑसिलेशन, या हम उसे वाइब्रेशन भी कहते हैं या हम उसको मोशन भी कहते हैं, किसी भी सिस्टम की वाइब्रेशन किसी रेजिस्टिव फोर्स के ज़ेरे असर अगर है तो उस ऑसिलेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अगर आप लोग कुछ डेली लाइफ में जो वाइब्रेटरी मोशंस की एग्जांपल आप लेते हैं, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बाउल सिस्टम एंड मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ क्लॉक, मोशन ऑफ सीसा, सो मेनी एग्जांपल। डेली लाइफ में हमारे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हैं जिनको हम वाइब्रेटरी मोशन में लेते हैं या टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। अब क्या वो सारी की सारी डैम्प्ड ऑसिलेशन हैं या अनडैम्प्ड हैं? तो आंसर इज़ कि ऐसी सारी वाइब्रेशंस डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती हैं जिनके अंदर रेजिस्टिव फोर्स इंक्लूड हो, जिसके अंदर रेजिस्टिव फोर्स अपना असर दिखाती हो। ऐसी सारी ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ऐसी सारी वाइब्रेशन को हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसे? इसलिए कि वहाँ पर अगर आप सिंपल पेंडुलम की बात करें तो सिंपल पेंडुलम में एयर रेजिस्टिव फोर्स है। अगर आप एक मैस स्प्रिंग सिस्टम जिसको आप एक टेबल पे सेट करते हैं तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स है। सिमिलरली अगर आप एक बॉल एंड बाउल सिस्टम लेते हैं तो उस बॉल को जब आप एक बाउल के अंदर ऐसे वाइब्रेट कराते हैं, ऐसे जब वो बॉल ऐसे मूव करता है तो वो सरफेस ऑफ बाउल के साथ ऐसे मस होकर जाता है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर फ्रिक्शन है। बट अगर आपके पास कोई एक ऐसा आइडियल सिस्टम है जिस सिस्टम में रेजिस्टिव फोर्स ना हो, तो फिर उस सिस्टम की ऑसिलेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर ए लॉन्ग टाइम अपनी ऑसिलेशन को कंटिन्यू करेगी, मेंटेन करेगी। बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई रेजिस्टिव फोर्स ना हो। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो चीज़ स्टडी की थी दैट इज़ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। दिस इज़ ए मेटालिक बॉब विच इज़ अटैच्ड विद ए स्ट्रिंग। एक मेटालिक बॉब है जिसको आप एक स्ट्रिंग के साथ ऐसे बांध देते हैं। आई एम सॉरी, ये एक मेटालिक बॉब है। दिस इज पोजिशन O, दिस इज पोजिशन B एंड दिस इज पोजिशन A। स्टार्ट में हम क्या देखते हैं कि वो मेटालिक बॉब आपने किस पॉइंट पे लिया? O पर। फिर आप उसको डिस्प्लेस करके A पर लाए, छोड़ दिया आपने, तो वो A से होता हुआ O पर आया, B पर गया, फिर O पर आया, फिर A पर आया और फर्दर इसने अपनी ऑसिलेशन को कंटिन्यू किया। हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ऐसे। लैब में ये आपका प्रैक्टिकल वर्क भी है, हम इसको ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन ग्रेजुअली हमने क्या देखा कि वो अगर ये A पॉइंट है, ये O है, ये B है, तो यहाँ से उसकी ऑसिलेशन ऐसे चलते 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 आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 3 मिनट्स हम क्या देखते हैं कि उसकी ऑसिलेशन ऐसे रिड्यूस होने लगती हैं, कम होने लगती हैं और ग्रेजुअली एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपनी इस पोजीशन पर क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है, जिस पोजीशन से आप उसको खींचकर यहाँ लेकर गए थे। अब क्वेश्चन ये है कि बेटा इसकी ऑसिलेशन जो यहाँ से यहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक थी, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ऐसे 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 वो यहाँ पर आकर रुक गया। किसने इसको मजबूर किया कि तुम यहाँ पर रुके रहो? किसने इसको फोर्स किया कि यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ लाया, फिर यहाँ लाया, फिर वापस ग्रेजुअली उसको यहाँ पर उसको क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। And here the force of friction is air resistive force। क्योंकि आप इस
सिंपल पेंडुलम को आप एक स्पोर्ट के साथ एक थ्रेड को आप बांध देते हैं, एक मेटालिक बॉब ऐसे ले लेते हैं, तो ये हवा में घूम रहा है, ये किसी सरफेस के साथ टच नहीं हो रहा, किसी सरफेस के साथ मस नहीं होता, लेकिन ये यहाँ पर जो एयर रेजिस्टिव फोर्स है वो यहाँ पर एज ए रिटार्डिंग फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स बिहेव कर रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के तौर पर वहाँ पर क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है उसको। सिमिलरली अगर हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन, द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन, कि किसी सिस्टम की ऑसिलेशन रेजिस्टिव फोर्स की जब मौजूदगी में होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल दिस इज डिस्प्लेसमेंट, इसको हम ले लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है अलोंग वाई एक्सिस, इसकी वैल्यू है 10 मीटर, ये वैल्यू आपके पास आ गई 8, ये वैल्यू आपके पास आ गई 7, ये वैल्यू आपके पास आ गई 4, ये वैल्यू आपके पास बटा है 2 एंड दिस बिकम 0। हम क्या देखते हैं कि एम्पलीट्यूड पहले कितना था, 10, देन 8, 7, 4, 2 एंड बिकम 0। तो ग्रेजुअली हमने देखा कि उसका एम्पलीट्यूड कैसा होता गया, रिड्यूस होता गया। इसी चीज़ को आप यहाँ समझिए कि अगर इस पॉइंट O से B तक का जो इसका डिस्प्लेसमेंट था, दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, तो क्या ये इस 10 मीटर के डिस्टेंस को मेंटेन रखेगी? नो, बट ग्रेजुअली ड्यू टू एयर रेजिस्टिव फोर्स, यहाँ से ये बॉडी इस B पॉइंट से थोड़ा सा पहले क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। सपोज इस डिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं, दैट इज 8 मीटर। सिमिलरली यहाँ से रिटर्न होगी तो 7, 5, 4, 2, 1 एंड अप टू सो ऑन 0। तो फाइनली आपको ये बॉडी यहाँ पर वापस मिलेगी। जब बॉडी यहाँ वापस मिलेगी तो इट मीन कि उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, 0, उसका एम्पलीट्यूड 0 हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। सो डैम्प्ड ऑसिलेशन इज द ऑसिलेशन ऑफ ए सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में किसी बॉडी की जो ऑसिलेशन है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग example, that is shock absorber of automobile, shock absorber of automobile. So the shock absorber of automobile is one of the best example of damped oscillation. How a shock absorber work, एक shock absorber कैसे काम करता है? Basically it consists of a piston, ये एक पिस्टन पर मुश्तमिल होता है। इसके इस अपर एंड को हम कार की बॉडी के साथ अटैच कर देते हैं, अटैच टू कार। इसके बीच में फ्लूइड होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड हेयर वी टेक ए पिस्टन, यहाँ पर हम एक पिस्टन इसका बना लेते हैं, यहाँ पर इसका एक पिस्टन होता है, सॉरी इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये इसके अंदर एक सिलेंडर होता है जिसमें हम यहाँ पर फ्लूइड को भी लेते हैं साथ, और उस फ्लूइड के थ्रू ये आपका पिस्टन क्या कर रहा होता है, यहाँ पर मूव करता है। दिस इज पिस्टन, फ्लूइड एंड दिस वन पार्ट इज अटैच्ड टू एक्सल ऑफ कार, ये कार के एक्सल के साथ अटैच होता है। सो जब कभी आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया हो कि अगर आप एक गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो आपको सडनली किसी जंप से गुजरना पड़ता है, या आपकी गाड़ी का टायर किसी डिग में लगता है, तो इट मीन्स कि वहाँ पर आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपकी कार वायलेंटली वाइब्रेट करती है, आपकी कार को एक जर्क मिलता है। अब उस जर्क को कौन, एक इजी कंफर्ट आपको प्रोवाइड कौन करता है वहाँ पर, वो आपके पास ये जो पिस्टन है। जब ये पिस्टन मूव करता है थ्रू दिस फ्लूइड, जब इस फ्लूइड से मूव करता है तो इट मीन्स दैट कि वो जो आपको एक वायलेंट जर्क मिला है, वो वायलेंट जर्क क्या हो जाता है, एकदम से वैनिश हो जाता है, या उसको वो क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जब उसको रिड्यूस करता है तो इट मीन्स कि वहाँ पर वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू
heat energy. It converts mechanical energy into heat energy that comfort us. वो उस वायलेंट जर्क से हमें क्या करता है, कंफर्ट करता है, हमें उससे अवॉइड कर देता है, बचा देता है हमें। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है दैट इज वेव। व्हाट इज वेव? वेव क्या है? और वेव मोशन, सॉरी, wave is the disturbance in a medium that transport energy from one place to another. wave किसी मीडियम के अंदर एक ऐसी डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। दैट मीन्स कि हमारे पास अगर एक टब ऑफ वाटर है, ये हमारे पास अगर एक टब ऑफ वाटर है, तो इस टब ऑफ वाटर में आप एक स्टिक ले लेते हैं, आप एक पेंसिल को डिप करते हैं यहां पर लाइक दिस। ये आपके पास एक टब ऑफ वाटर, वी टेक ए टब ऑफ वाटर। जब आपने एक टब ऑफ वाटर लिया, इसमें इसके अंदर फिर आपने एक पेंसिल को जब डिप किया, यहां पर एक पेंसिल को जब आपने डिप किया, तो पेंसिल को डिप करने पर यहां पर कुछ वेव्स प्रोड्यूस होंगी। वेव्स इस तरह की प्रोड्यूस होंगी सर्कल की फॉर्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपल्स। दे आर कॉल्ड रिपल्स। अब इसकी सरफेस के ऊपर यहां पर हम एक कॉर्क ले लेते हैं, वी टेक ए कॉर्क हेयर, हम यहां पर एक कॉर्क को लेते हैं। अब ये कॉर्क यहां पर वाइब्रेट करेगा वर्टिकली अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगा। तो जो एनर्जी आप यहां पर यूटिलाइज कर चुके हैं, द एनर्जी विच वी यूज्ड टू द स्टिक को डिप करने के लिए, इस पेंसिल को आपने ऐसे डिप किया, तो इट मीन कि आप मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। जब आप मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो वो मैकेनिकल एनर्जी क्या यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुई? तो आंसर इज यस, कि जब कॉर्क अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है, तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर वो एनर्जी, वेव ने एनर्जी को क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया। सिमिलरली डेली लाइफ में हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो हम मोबाइल के थ्रू, जो हमारी मोबाइल सर्विस है, हम एक दूसरे को कॉल करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, सेंड करती है। सिमिलरली कॉमनली आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर वाटर जो है वो एक मीडियम के तौर पर बिहेव कर रहा है, और ये वाटर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अलावा हम एक और एक्टिविटी लेते हैं, उस एक्टिविटी में हम एक चीज़ और लेते हैं, दैट इज एक्टिविटी नंबर 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए रोप, हम एक रस्सी को लेते हैं, हम एक स्ट्रिंग को लेते हैं। उस स्ट्रिंग को फर्स्ट टाइम आपने उस स्ट्रिंग को क्या कर दिया, यहाँ पर एक जगह पर रोक दिया। दैट मीन्स कि स्ट्रिंग का एक एंड आपने एक स्पोर्ट के साथ फिक्स कर दिया, और दूसरे एंड को आपने अपने हैंड में स्टेशनरी रखा। आप उसको जर्क प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप उसको अप एंड डाउन मूव नहीं कर रहे, आप उसको राइट लेफ्ट मूव नहीं कर रहे, आपने एक ही पोजीशन पर उसको रखा हुआ है, और उस पर आपने एक पॉइंट मेंशन कर दिया, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी। रोप इज व्हाट, दिस इज ए मटेरियल मीडियम। यहाँ पर ये आपके पास रोप एक मटेरियल मीडियम है दैट ट्रांसपोर्ट एनर्जी, जो एनर्जी को कैरी करता है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगा। इफ we gives a sudden jerk or if we moves the string vertically up and down, अगर आप इस स्ट्रिंग को वर्टिकली अप एंड डाउन, अगर आपने एक छोटा सा जर्क प्रोवाइड किया, तो हमने क्या देखा कि इस स्ट्रिंग के ऊपर एक हम्प क्रिएट हुआ। हम कहते हैं हम को, इसके अंदर एक हम क्रिएट हुआ जिसको हम क्रेस्ट भी कहते हैं। ये क्रेस्ट अपीयर हुआ इसमें। फिर फर्दर आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट पी इधर ही है, अब आगे से ये स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, ये पॉइंट उसी पोजीशन पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये पॉइंट पी अपनी पोजीशन पर है, बट ये जो यहाँ पर क्रेस्ट अपीयर हुआ, अभी ये ट्रफ हो गया, फिर यहाँ पर क्रेस्ट आ गया, सपोज लाइक दिस। इट मीन्स दैट कि जो एनर्जी आप यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं,
वही एनर्जी यहाँ पर क्या हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट हो चुकी है। अगर ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, अगर ये स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है तो इट मीन्स कि ये सपोर्ट को भी क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। जब ये सपोर्ट वाइब्रेट हुई, विच मीन्स दैट कि जो मैकेनिकल एनर्जी आप अपने हैंड से यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं, वही एनर्जी बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो इससे ये बात क्लियर हुई कि वेव इज ए डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम दैट ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। आज के इस लेसन में जो हमने बेसिक 3 चीज़ें जो स्टडी की, दैट इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। के डैम्प्ड ऑसिलेशन किसे कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन की एक बेस्ट एग्जांपल जो हमारी डेली लाइफ में, दैट इज शॉक अब्जॉर्बर। सेकेंडली वेव मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेव, एंड देन एक छोटी सी एक्टिविटी, एक टब में आपने वाटर को लिया जिसके अंदर आपने एक पेंसिल को डिप किया, रिपल्स क्रिएट हुई और वो वहाँ से रिपल्स कहाँ पर आ गई, वो रिपल्स वहाँ से दूसरे एंड की तरफ आई, वहाँ पर आपने कॉर्क को रखा, कॉर्क ने वाइब्रेट किया। जब कॉर्क ने वाइब्रेट किया तो इट मीन कि ये एनर्जी जो यहाँ पर यूटिलाइज हुई वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हुई। सिमिलरली एक रोप को लिया आपने, उस रोप को पहले आपने स्टेशनरी रखा, देयर इज़ नो मोशन, देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस इन दी रोप। इस रोप के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आपको नज़र नहीं आई। जैसे ही आपने एक छोटा सा जर्क प्रोवाइड किया, जैसे ही आपने यहाँ पर एक जर्क प्रोवाइड किया तो ये यहाँ पर एक हम्प क्रिएट हुआ, एक क्रेस्ट अपीयर हुआ, पॉइंट पी ऐसे ऊपर चला गया, फिर पॉइंट पी अपनी पोजीशन पर है, लेकिन नेक्स्ट थोड़ा सा आगे आप देख रहे हैं कि रोप वहाँ से क्या हो गई, डाउन हो गई, वहाँ पर एक ट्रफ अपीयर हुआ, फिर से एक क्रेस्ट अपीयर हुआ। तो इट मीन्स दैट कि ये रोप के थ्रू यहाँ पर एनर्जी क्या हुई, ट्रांसपोर्ट हुई, और इस फिक्स स्पॉट ने वाइब्रेट किया। जब इस फिक्स स्पॉट ने वाइब्रेट किया तो इट मीन्स दैट कि ये एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट हुई जो आपने यहाँ पर यूटिलाइज की थी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ वेव, ट्रांसफर वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैकेनिकल वेव। इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।